A very good evening to all. Welcome to my channel Inspire Farmer. आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में. The name of topic is positive and the negative effects of green tea. आप सभी को पता होगा, आप सभी ने ग्रीन टी का नाम जरूर सुना होगा. आजकल मार्केट में काफी लोग जो हैं वो ग्रीन टी का यूज कर रहे हैं. तो कई लोगों को इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में इतना नहीं पता होता. So we will discuss about the positive and the negative effects of green tea in our this video. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन टी. ग्रीन टी इज अ काइंड ऑफ अनप्रोसेस्ड टाइप ऑफ अ टी. ठीक है, वो जो होता है अनऑक्सीडाइज्ड टी ऑफ टाइप ऑफ टी होता है, विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ अ टी एंड इट इज द बेस्ट अनप्रोसेस्ड टाइप ऑफ अ टी एज कंपेरिजन टू द अदर टी. ठीक है, तो अनप्रोसेस होने की वजह से जो इसके पॉजिटिव हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू द अदर टाइप्स ऑफ द टी. ओके, लेट्स डिस्कस व्हाट आर द वेरियस पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन टी. First of all, the most positive effect of the green tea is that it stimulates or it boosts the memory in the patient. Okay, ये क्या करती है कि जो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनमें मेमोरी को बूस्ट करती है. बट लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज अ मैकेनिज्म, किस तरह ये मेमोरी को बूस्ट करती है. बेसिकली जो ग्रीन टीज होती है दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन. डोपामीन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर which is involved in storing the memory, which is involved in keeping the memory for the longer period of a time. Sidewise, it also stimulates the production of alpha waves in our brain. So by stimulating the production of alpha waves and stimulating the production of dopamine, the green tea stimulate or boosting the memory in the brain. Clear? So this is the first effect. हमारी मेमोरी जो है काफी तेज हो जाएगी, हमारी कॉग्निटिव मेमोरी काफी तेज हो जाएगी, जिससे हमारे बहुत सारे इवेंट्स को हम इजिली रिमेम्बर कर पाएंगे. Okay, coming to the second effect, the green tea is most useful effect in the obesity. आपने देखा है कि आजकल काफी सारे लोग जो हैं इस ओबेसिटी की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं. बट यस, द ग्रीन टी इज हैविंग द सर्टेन पॉजिटिव इफेक्ट्स इन द ओबेसिटी. कैसे? ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? ओबेसिटी इज द अनप्रोसेस्ड टाइप ऑफ अ टी इन अवर बॉडी. ये जो होते ओबेसिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी अनमेटाबोलाइज्ड फैट स्टोर हो चुकी होती है. उस अनमेटाबोलाइज्ड फैट को ही हम क्या इज द वन ऑफ द कॉज बिहाइंड द obesity. Okay, so green tea क्या करते हैं? It metabolize the unabsorbable fat or unrequired fat in our body. So by metabolizing that type of a fat, it reduces the obesity in our body. ये जो होती है हमारी बॉडी में obesity को इफेक्टिव होती है obesity के अगेंस्ट. ओके, सो जो ग्रीन टी जो obesity से पेशेंट सफर कर रहे हैं वो ग्रीन टी का इंटेक कर सकते हैं. Third most useful and most beneficial effect of the green tea is prevent the risk of breast cancer. It prevent the risk of prostate cancer. वो कैसे? आप सभी को पता होगा कैंसर क्या होता है. कैंसर इज वन ऑफ द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स. हमारी बॉडी में जो कैंसर में क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई करने लगते हैं, अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने लगते हैं. सो वन ऑफ दिस इज दैट इन अवर बॉडी देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल. कुछ फ्री चीजें हैं, हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, जो फ्री रेडिकल जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ती रहती है. ये फ्री रेडिकल्स कैन कॉज द रिस्क ऑफ कैंसर. ये नॉर्मली हो सकता है, बट हमारे पास ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड होते हैं और पॉलीफिनोल कंपाउंड होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं करने देते. सो इससे हमारा जो कैंसर से सफर होने का रिस्क है वो काफी कम हो जाता है. एंड ग्रीन टी इज स्पेसिफिकली इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर and the prostate type of a cancer. So this is the third beneficial effect of the green tea. It is effective in reducing the risk of cancer. Okay, considering about the fourth beneficial effect of the green tea. Green tea is also having the one of the another effect, that is anti-aging. जैसे हमें पता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे हीरोज ये सारे जो थे काफी कम अपनी एज में लगते हैं, इवन आफ्टर हैविंग द हायर एज. सो वन थिंग इज दैट दे यूज द हाईली एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड. ये एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड क्या करते हैं? अगेन वो फ्री रेडिकल को हमारी बॉडी के वेरियस सिस्टम को एज नहीं होने देते, उनका जो साइकिलिंग है, उनका सर्कल है उसको इंक्रीज करते हैं. तो इससे क्या होता है,
ग्रीन टी भी क्या करती है, ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। सो अल्टीमेटली ये फ्री रेडिकल को डैमेज करके हमारी बॉडी की जो एजिंग होती है उसे डिले कर सकती है। सो जो लोग ग्रीन टी पीते हैं वो काफ़ी फ्रेश लगेंगे और काफ़ी एज नहीं लगेंगे इवन आफ्टर हैविंग द हायर एज। सो यस, दिस इज द अनदर इफेक्ट। उसके बाद ग्रीन टी इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द टाइप 2 डायबिटीज। ओके, आई थिंक मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है बट हमारी बॉडी के सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सो ग्रीन टी इज स्टिमुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्रीन टी जो होता है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में वो रिड्यूस हो जाता है। अगर ग्लूकोज का लेवल रिड्यूस हो गया तो अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी। सो यस, ग्रीन टी इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द टाइप 2 डायबिटीज। Okay, coming to the next, it also having the good role in the hypertension. Hypertension में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, लिपिड्स का लेवल वो बढ़ जाता है और ग्रीन टी उन लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट कर देती है, कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो अनरिक्वायर्ड और अननेसेसरी फैट होती है हमारी बॉडी में विच कैन बी द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, उसका रिस्क कम हो जाता है। सो अल्टीमेटली यस, दिस इज अनदर इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट और बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ग्रीन टी। ओके, सो मैंने आपको बहुत सारे इफेक्ट बता दिए ग्रीन टी के। पहला, ये मेमोरी को बूस्ट करती है। सेकंड, ये एजिंग को डिले करती है। ये ओबेसिटी को रिड्यूस, ओबेसिटी के रिस्क को कम कर सकती है। एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो हैविंग द इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइपरटेंशन और इन द टाइप 2 डायबिटीज। चलो ये तो हो गए सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन टी, बट nevertheless the green tea is also having the certain negative effects in our body. Okay, वो नॉर्मली जो होते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं वो ग्रीन टी के उन लोगों में आते हैं जो मोर देन 4 कप्स ऑफ ग्रीन टी का इंटेक करते हैं ऑन द डेली बेसिस, और 3 और 4 कप्स। ठीक है, नॉर्मली वी हैव टू टेक ओनली द 2 to 3 कप्स ऑफ ग्रीन टी, बट अगर आप उससे ज़्यादा ग्रीन टी का इंटेक करने लगते हैं तो यू कैन हैव द सर्टन नेगेटिव इफेक्ट्स। And other than these things, negative effects can also be observed in the patient who are insensitive to the caffeine. आपको पता है कि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों से एलर्जी रहती है, जैसे कुछ खाने वाली चीज़ों से, कुछ पीने वाली चीज़ों से। तो सिमिलरली कुछ लोग कैफीन के प्रति भी एलर्जिक हो सकते हैं। ठीक है, सो द सर्टन साइड इफेक्ट्स विच कैन अकर इन द कैफीन इनसेंसिटिव पेशेंट और इन द पेशेंट हु इनटेक द हाई डोज ऑफ कैफीन इंक्लूड द, उनमें इंसोम्निया हो सकता है, उनको नींद नहीं आएगी, एंजाइटी हो सकती है, उनको इरिटेबिलिटी, वो काफ़ी इरिटेट रहेंगी, इसके अलावा नोजिया हो सकता है, गैस्ट्रिक पेन, गैस्ट्रिक जैसे कि गैस्ट्रिक पेन आपको अगर टी का इंटेक भी, नॉर्मल टी, दूसरी टी का भी इंटेक ज़्यादा करते हो तो गैस्ट्रिक अपसेट और स्टमक में पेन हो सकती है, तो वो सिमिलर इफेक्ट ग्रीन टी में भी हो सकता है। सो दिस इज द वन ऑफ द सम पॉसिबल नेगेटिव और साइड इफेक्ट्स ऑफ द किडनी, सो अगर ऑफ ग्रीन टी। सो अल्टीमेटली अगर आप ग्रीन टी का इंटेक कर रहे हो तो यू शुड टेक इन द लेसर डोसेज, और आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि अगर आपको 1 या 2 कप खाने से ग्रीन टी के आपको इस तरह के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं जैसे गैस्ट्रिक इरिटेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, तो आपको ग्रीन टी का इंटेक कम कर देना चाहिए, क्योंकि इट मीन्स यू आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द कैफीन इंटेक। ओके, उसके बाद हमें ग्रीन टी को एक पॉसिबल क्या कहते हैं, एक प्रिकॉशन रहती है ग्रीन टी की, हमें ग्रीन टी को एस्पिरिन, अगर आप एस्पिरिन और पैरासीटामोल की तरह की मेडिसिन ले रहे हो, स्पेशली एस्पिरिन, और एंटी कोएगुलेंट ले रहे हो, एंटी कोएगुलेंट आर मेजरली यूज इन द हार्ट अटैक, ताकि ब्लड को क्लोट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, तो हमें ग्रीन टी उन ड्रग्स के साथ नहीं लेनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो ग्रीन टी है उसमें विटामिन के रहता है, सो जिसकी वजह से वो दोनों कंबाइन करके आपके ब्लड की क्लोटिंग को अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्रीन टी शुड नॉट बी टेक विद द एंटी कोएगुलेंट्स ड्रग, एस्पिरिन और एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स के साथ आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन टी। आई होप माय दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ग्रीन टी इज अनप्रोसेस्ड टाइप ऑफ अ टी रहती है, उसमें क्योंकि बहुत सारे पॉलीफिनोल्स कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, दे आर हायर एज कंपेरिजन टू द अदर टी, दैट्स व्हाई इज पॉसिबल healthy benefits are also more than the other types of the
टी, ये एंटी एजिंग में काम आती है, ये ओबेसिटी में हेल्पफुल है, ये डायबिटीज में हेल्पफुल है, ये हाइपरटेंशन में हेल्पफुल है, इन द वेरियस डिजीज कंडीशन इट इज वेरी हेल्पफुल. और यस, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द डेंटल प्लेक्स. आपने देखा होगा दांतों में कई लोगों के कीड़े हो जाते हैं, because it reduces the production and prevention of the growth of bacteria in our teeth. So by doing that, it also reduces the risk of dental plaque. So clear, these are the possible बेनिफिशियल एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन टी. अगर आप ग्रीन टी ले भी रहे हो, आप डोसेज का ध्यान रखो, आप 2 या 3 कप से ज़्यादा इनटेक मत करो, नहीं तो इस तरह के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स आप में हो सकते हैं. आई थिंक हमारी ये वीडियो भी आपको पहली वीडियो की तरह इंटरेस्टिंग लगी होगी. इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है. जरूर सुनिए इस वीडियो को एंड एक्वायर सम यूजफुल नॉलेज. इवन दैट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो, you can ask me in the comment section. I will try my best to reply your question. Thank you so much. We will meet in the next video with more interesting topic. Thank you.